कोरोना का भय को निकाल करके और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दुनिया में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं। तो इसका जो बचाव है वो योग में और आयुर्वेद में उपायों के माध्यम से बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया इसको मान रही है। सब लोग अपना रहे हैं, जहाँ जहाँ तक पहुँच हो रही है हमारी बताने की। सरकार भी अपने से, आयुष डिपार्टमेंट भी, आयुष मंत्रालय भी अपने आप में बता रहा है वो चीज़ें। हमें उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाए रखने के लिए हम प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें। सभी लोग प्राणायाम में खास तौर से भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तीनों जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं इनको कम से कम 5-5 मिनट करें और जो सक्षम है वो 10-10 मिनट करें। यानी कि ये 15 से लेकर के और आधे घंटे तक की जा सकती हैं। इनसे आपका श्वसन तंत्र, आपका ANS, CNS, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा और इस तरह से पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहेगा, जो कोरोना वायरस से फाइट करने में आपको सहायता देगा। कोरोना का हम बार बार कहते हैं कि ये आपके पास आ भी गया, पहले तो ये आएगा नहीं जब तक आप उसे बुलाओगे नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब तक आप उसे बुलाओगे नहीं ये आएगा नहीं। जब हमने कोई लापरवाही कर दी और वो हमारे ऊपर आ भी गया, कहीं शरीर के किसी हिस्से में कोरोना का वायरस टच कर गया, तब भी ये अंदर नहीं जाएगा और बाहर रहा तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, हमको प्रभाव नहीं डालेगा। अंदर जाएगा ये नासिका के माध्यम से, मुंह के माध्यम से या नेत्रों के माध्यम से। इसलिए हम अपने हाथों को मुंह, नाक या आंख पर ना लगाएं तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरीर पर आने के बावजूद भी ये हमारा नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब ये अंदर आने वाला है तो ये गले में कुछ देर रुकता है। इसलिए गरारे करें, गुनगुने पानी के, गर्म पानी के, नमक डाल करके, दालचीनी डाल करके उसमें गरारे करें दिन में कम से कम 2 बार। अगर गला खराब है, खराश है, कफ का है, शाम को हल्दी का सेवन जरूर करें। 1 कप दूध में कच्ची हल्दी उबाल के, कच्ची उपलब्ध नहीं है, सूखी हल्दी का पाउडर 1/4 स्पून उसमें घोल करके उबाल के पी लें। यही हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। लॉकडाउन को देखते हुए सैकड़ों गरीब व असहाय लोगों को खाने पीने की वस्तु के अलावा राशन भी वितरण किया गया तथा वहीं अनुभूति योग संस्था के चेयरमैन श्री जगमिंदर गुप्ता तथा वहीं संस्था के अध्यक्ष आचार्य श्री दीपचंद कौशिक जी ने अपने व्यक्तित्व में बोलते हुए कहा कि आज कोरोना वायरस की इस महामारी के चलते हुए हमारी संस्था गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती चली आ रही है। तो हमने इसमें सम्मिलित जो किए हैं वो एरिया हमने अब तक जहाँ पहुँच पाए हम वो आया नगर है, जौनापुर है, महरौली है, छतरपुर है, संगम विहार है, लाडोसराय है। ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हम पहुंच पाए हैं। और फिर भी जहां से हमें कहीं से खबर आती है, चाहे जहां भी कोई मजबूर हमें नज़र आता है, हमारा सारा का सारा अपना जितना भी हमारे सहयोगी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। अनुभूति योग संस्था कब से चल रही है और अभी तक आप कितने लोगों को इसमें लॉकडाउन में खाना वितरण कर चुके हैं? अनुभूति योग संस्थान तो 2007 से लगी हुई है और अपने हर कार्य में पहले छतरपुर मंदिर में हम सब दिल्ली के स्कूलों का कंपटीशन, योगा कंपटीशन करवाते आए हैं आए साल। और हम सबको उन बच्चों को जो एक ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकल के आना चाहते हैं, उनका हमने सहयोग के लिए अनुभूति योग ने अपने कंपटीशन रखे हैं। अब इस महामारी के समय में हम सब अपने जितने भी अपने कार्यक्रम हैं उनको हम पीछे रख करके इसी एक कार्यक्रम में कोई भूखा ना रह जाए, उसके लिए हम अपने अन्न की प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं सबको, ताकि कोई भूख से इस महामारी का शिकार न। अभी तक 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन अगर 3 मई से बाद भी ये बढ़ता है तो क्या अनुभूति योग संस्था के द्वारा लोगों को खाना खिलाया जाएगा? बिल्कुल यथासंभव हम प्रयास करेंगे। हमारे बहुत से सहयोगी हैं, बहुत से दानवीर हैं, ऐसे लोग इस समाज में बहुत से सब आगे आने को तैयार हैं, जो क्योंकि ऐसी संस्थाएं हमारी संस्था है, हमारे साथ और लोग भी हैं और भी हमारी संस्थाएं हैं, वो सब की सब आगे आना चाहती हैं और किसी भी भूखे को भूखा नहीं रहना देना चाहते। मैं आचार्य दीपचंद कौशिक, अध्यक्ष अनुभूति योग संस्थान। वैसे तो आपको अभी आदरणीय जगमिंदर गुप्ता जी ने, जो संरक्षक हैं हमारी संस्था के, उन्होंने सब कुछ बड़े विस्तार से समझा दिया है और कुछ बताने के लिए शेष बचा ही नहीं है। फिर भी अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ संदेश लेना ही चाहते हैं,
समाज के लिए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मनुष्य मात्र से अलग अभी हमने 3 ट्रॉली तूड़े की, जो गौचारा होता है भूसे की, वो गौशाला भिजवाई हैं, वो वहाँ पहुँच चुकी हैं। और हम जो पेट हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं जहाँ कहीं भी, क्योंकि सब लोग घरों में बंद हो गए हैं, उनके लिए भी अब समस्या खड़ी हो गई है। तो हम कहीं गौशाला के लिए भी ये काम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं अलग से बताऊं आपको कि हम ऑनलाइन योगा और मेडिटेशन भी बता रहे हैं, क्योंकि इस समय जैसे कि आदरणीय गुप्ता जी बता रहे थे कि हमने अपने सारे और बाकी प्रोजेक्ट जो योग के प्रचार प्रसार था वो हमने इस वक्त होल्ड पर रख लिया है, और केवल ये मानव मात्र की और समाज की सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर लेकिन पशुओं के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अनुभूति संस्थान ही कर रही है, क्योंकि अगर हम पशुओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो पशु लोग, जानवर लोग कहाँ जाएंगे? देखिए जी, अनुभूति का ये मानना है कि हमारा सहचर्य का जीवन है। हमारे आदरणीय गुप्ता जी से कभी आप विस्तृत इंटरव्यू लोगे, वो तो कहते हैं कि कोई मक्खी मच्छर भी हमारे उपयोगी है, हमें उससे फ़ायदा भी होता है। हमारे जीवन, उनका जीवन है तो हमारा जीवन है, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो जितनी भी गाय हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, भैंसें हैं, इनसे हमें कुछ मिलता है। ये इकोलॉजिकल साइकिल है, और इसलिए इनके लिए भी हम परवाह करते हैं। ये अनुभूति का अच्छा कदम है कि हम मनुष्य मात्र के साथ साथ अन्य मनुष्यत्र प्राणी है जो पशु आदि, उनका भी ख्याल रखें। ये संस्था अकेले ही काम कर रही है या इसके साथ जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं वो सबका सहयोग है? जी, अनुभूति के जो जितने भी हमारे योग शिक्षक हैं, सबसे पहले वो निकल करके आए। गुप्ता जी की एक अपील थी कि भाई सब बच्चे जिसके पे जो भी सहयोग हो, कोई धन ना दे सकता है वो शरीर से सहयोग दे। तो सारे हमारे योग शिक्षक कार्यकर्ता बन गए, वॉलंटियर बन गए। अब वो सब जगह जगह जहाँ भी वो रहता है वहीं वो अपना काम कर रहे हैं, वहीं वो या राशन बांटते हैं, हम उनको पहुँचा देते हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जो जिस पर जैसे भी कोई सहयोग होता है, कोई दान देने से होता है, कोई अपना समय देने से होता है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं।